नाज़रीन कराम, इमरान खान जो है वो फितने, इमरान खान जो है वो मजहब कार्ड खेलते हैं। ये बातें जो थी अब वो आपको सुनने को मिलती थी इमरान खान के मुखालफिन से। और आज जो एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो बाकायदा तौर पर अब ऐलान कर दिया इस चीज का कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद करने जा रही है। और काफी लोग कहते थे कि इमरान खान जो है वो मुल्क के अंदर फिरका वारियत फैला रहे हैं। और आज जो एक तस्वीर वायरल हुई है पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई है जिसमें MWM के अलामा राजा नासिर अब्बास और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हामिद रजा साहब जो है वो हाथों में हाथ डालकर एक ऐसी यूनिटी का जो है वो मैसेज कन्वे कर रहे हैं लोगों को। और उन लोगों के मुंह पर ये तमाचा, ये तस्वीर जो कहते थे कि इमरान खान जो है वो फिरका वारियत फैला रहे होते थे। खैर बड़ी खुशी की बात है कि इत्तेहाद हो गया और मुखालफिन जो थे वो इस इंतजार में थे, क्योंकि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने MWM से इत्तेहाद करने का ऐलान किया था, लेकिन वो इत्तेहाद खत्म हुआ और फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद करने का फैसला किया गया। मुखालफिन खुश थे कि अब जो है अलामा राजा नासिर अब्बास जो है वो कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इमरान खान के खिलाफ, लेकिन वो बावफा साथी थे और आज भी उन्होंने कहा कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे। इमरान खान का जो नजरिया उसके साथ डट कर खड़े हैं। और आप यकीन जाने पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो है वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई गई। और वो जो मुखालफिन चाहते थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो इमरान खान के खिलाफ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि इमरान खान जो है वो सच्चा और पक्का लीडर है। हामिद रजा साहब ने बड़ा क्लियर कर दिया कि जो भी लोग शामिल होंगे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो वो एक चीज याद रखेंगे कि पॉलिसी इमरान खान की और तहरीक इंसाफ की ही लागू होगी। हमारी उनके ऊपर कोई पॉलिसी लागू नहीं होगी, कि हमारे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन उन पर लागू नहीं होंगे। बड़ी अच्छी जबरदस्त ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक मूव है कि जिसके अंदर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस और खवातीन की जो नशिस्तें होती है वो भी मिल जाएंगी। और 30-35 नशिस्तें जो है वो अब तहरीक इंसाफ की सेव हो गई है। दूसरा बेनिफिट ये है कि जो आजाद अरकान है वो भी जो है अब कहीं खिसक नहीं सकेंगे, बल्कि अब वो एक ही जगह पर रुक जाएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस चीज का भी जो है वो डर नहीं रहा कि ये किसी और पार्टी में जो है वो शामिल हो सकते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर वो फॉर्म 45 वाला मसाला जो है वो हल हो जाता है, तो ये तो आराम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2/3 मेजोरिटी जो है वो आराम से मिल जाएगी कौमी असम्बली में। और फिर बेशक 6 महीने के बाद या 8 महीने के बाद जो है जब ये मामला सब हल हो जाएंगे और ये केसेस फॉर्म 45 वाले अगर हल हो जाते हैं ये मामला, तो फिर कुछ भी जो है वो चेंजिंग आ सकती है ऐवानों के अंदर। खैर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई है इलेक्शन को कलअदम करार देने के हवाले से। काजी साहब के हम ख्याल बेंच की जेर निगरानी ये समाअत हुई है और इसमें बड़ा जो है इंपॉर्टेंट चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो रिमार्क्स दिए। तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी अच्छी खबरें हैं। आखिरकार कुछ ना कुछ जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हुई हैं। एक ये इत्तेहाद और उसके बाद कुछ ऐसी खबरें हैं जो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। कुछ लियाकत चट्टा के बाद कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो अपनी वीडियोस जो है वो बनवाना शुरू हो चुकी हैं। वो क्या मामला है उस पर भी बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन कराम, तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरियों का मैंने आपको इब्तिदाइये में बताया। एक तरफ तो इत्तेहाद आप सबको ही पता है, लेकिन अब जो छुपे हुए रोपोश थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान जो हैं, कुछ रहनुमा जो हैं, वो अब मंजर आम पर आना शुरू हो चुके हैं। क्योंकि एक तो KPK में जो है उनकी गवर्नमेंट बन चुकी है, तो एक तो ये बड़ा जबरदस्त एक उनके लिए अच्छा मौका है कि वो अब बाहर आ सकते हैं। जो भी कानूनी मामला है उनको इजीली जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। वरना हो क्या रहा था वो आपको याद है कि बाहर आते थे, अदालतों में जाते थे, तो अदालतों से जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता था घसीट के। खैर फैसल जावेद आप सब जानते हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वो कभी आप खान साहब के किसी भी जलसे में देख लें तो वो कहा करते थे कि पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, इमरान खान है आप। ये लाइन गालबन आपको याद होगी जो मैंने कही, तो आपके जहन में जो है वो फैसल जावेद का जो है वो नक्शा बन चुका होगा। फैसल जावेद साहब जो है आखिर एक तवील अरसे के बाद जो है वो मंजर आम पर आ चुके हैं। हालत वही, बेड, दाढ़ी शाड़ी और बाल शाल वही बड़े हुए फुल, जिस तरह कभी इमरान रियाज खान और फिर काफी लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो रोपोश थे, उनका जो हाल होता था। खैर अब जो है पेशावर हाई कोर्ट से जज इब्राहिम साहब, ये वही जज है जिन्होंने कहा था जरताज गुल के बारे में कि आप हमारी हिफाजत में हैं, आपको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। पूरे पेशावर के अंदर, पूरे KP के अंदर आपको कोई हाथ लगा कर दिखा दे। होते हैं ना कुछ जजेस जो होते हैं वो दिलेर है, अभी भी दिलावर नहीं है, वो दलेर है अभी भी। तो उनकी अदालत से जी है जमानत मिल चुकी है फैसल जावेद को, और इनकी अभी भी कुछ केसेस में जो है
समाज चल रही है उनकी, तो वो जैसे ही कंप्लीट होगी तो उसके बाद फैसल जावेद जो है वो मुकम्मल तौर पर बाजियाब हो जाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर के लिए भी अच्छी खबर है। तहरीक इंसाफ की तरफ से नामजद है केपी के वज़ीर आला, और इनकी भी जो जमानतें हैं अब वो मंजूर हो चुकी हैं, और ये भी जो है वो पेशावर हाई कोर्ट से ही हुई है। और ये मैंने पहले बताया था आपको कि बड़ा अच्छा, बहुत जबरदस्त किया। यही चीज जो थी, अगर तहरीक इंसाफ आज से 2 साल पहले जो है असम्बलियों से ना निकलती, पंजाब असम्बलियां ना तोड़ती, तो इनको आज जो ये खमियाजा भुगत रहे हैं, इन पर जुल्म हो रहा है, ये ना होता। ये आराम से जो है पुलिस भी इनकी अपनी थी, इनके अंडर काम कर रही थी, और उसके बाद अदालतों में ये इजीली जा सकते थे। और अगर जाहिर सी बात है ना कि एक बंदे ने अगर कुछ किया ही नहीं है तो वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए अदालतों में जाएगा। लेकिन वो होता ये था कि अब जो ये डिफेंड करने जाते थे तो वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता था, सुना ही नहीं जाता था। खैर, ब्यूरोक्रेट्स जो है, लियाकत चट्टा कल पूरा व्लॉग किया उनके ऊपर, और आपको पता है कि उन्होंने जो है एतराफ किया कि 70-70 हजार की लीड से जो है हमने हरवाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, उम्मीदवार को, जो भी नामजद थे तहरीक इंसाफ। है ना कि एक बंदे ने अगर कुछ किया ही नहीं है तो वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए अदालतों में जाएगा। लेकिन वो होता ये था कि अब जो ये डिफेंड करने जाते थे तो वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता था, सुना ही नहीं जाता था। खैर, ब्यूरोक्रेट्स जो है, लियाकत चट्टा कल पूरा व्लॉग किया उनके ऊपर, और आपको पता है कि उन्होंने जो है एतराफ किया कि 70-70 हजार की लीड से जो है हमने हरवाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, उम्मीदवार को, जो भी नामजद थे तहरीक इंसाफ की तरफ से आजाद उम्मीदवार। खैर, अब ये खबर आ रही है कि काफी ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं, नाम किसी का कंफर्म नहीं है, 5-6 नाम है, लेकिन क्योंकि कंफर्म नहीं है तो इसलिए अजीज न्यूज भी आपको कोई ऐसा नाम नहीं बताएगा जिससे जो है वो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जो है फैले। खैर, कुछ है, लेकिन है सही जरूर ब्यूरोक्रेट्स जो कि इस टाइम वीडियो पैगाम जो है वो बनवाना चाह रहे हैं, क्योंकि लियाकत चड्ढा साहब जो है वो पीएसएल का, जो पाकिस्तान में पीएसएल शुरू हुआ है, उस हवाले से ब्रीफ करने आए थे कि भाई ये सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो किए गए हैं रावलपिंडी में जब मैचेस होंगे। लेकिन उन्होंने आकर कोई और ही पोल खोल दी। तो इसके बाद जो है अब कुछ जिन ब्यूरोक्रेट्स पर इनको जो है वो खदशा है कि ये जो है ये मुंह खोल सकते हैं, तो उनको भी जो है वो वहां की सैर करवाने की तैयारी कर ली गई है, जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान और इमरान रियाज और काफी सहाफी जो है वो सच के साथ देते हैं, जो जहां की सैर उनको करवाई गई थी वहां की ही उन ब्यूरोक्रेट्स को करवाने का फैसला किया गया। इसलिए उन ब्यूरोक्रेट्स ने भी फैसला किया है कि हम एक वीडियो पैगाम जो है वो जारी कर दें, इससे पहले कि फिर बहुत देर हो जाए। लेकिन देखते हैं कि कोई वीडियो सामने मंजरे आम पर अब आती है या नहीं आती है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम समात चली है, और एक पिटीशन दायर थी कि इंतखाबात को जो है वो कलअदम करार दे के नए इंतखाबात जो है वो करवाए जाए। आज इसकी समात हुई, और ये याद रखेगा कि जिस शख्स ने ये पिटीशन दायर की थी उस शख्स ने ये पिटीशन वापस ले ली। लेकिन अब फिर जब समात हुई तो चीफ जस्टिस साहब का सुनिएगा, चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहा। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि ये जो नए पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात अभी हुए हैं, इस पर ऑब्जेक्शन लगना जो है वो अभी से शुरू क्यों हो चुके हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात जो है वो पुरअमन तरीके से नहीं हुए? क्या पाकिस्तान में इंतखाबात जो है वो शफाफ तरीके से नहीं हुए? अच्छा, काजी साहब पता नहीं किधर होते हैं, मुल्क के काजी हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं खबरें भी नहीं देखता और ना ही जो है मैं अखबारात पढ़ता हूँ, मैं तो मुझे तो इधर उधर से जो है कोई अपडेट मिल जाती है। खैर, काजी साहब अब मुल्क के अंदर इतना बड़ा मामला है उससे बाखबर है। खैर, काजी साहब ने कहा कि वो उनको पेश किया जाए जो दरखास्त गुजार है। कहा गया, बताया गया जी उनको कि वो तो इधर है ही नहीं, लेकिन काजी साहब ने कहा कि उनको बताया गया कि इधर है भी नहीं और दरखास्त भी वापस ले लिया। तो काजी साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, अब दरखास्त तो है वो मैं हर सूरत सुनूंगा, और जो है इसको दरखास्त गुजार को जो है वो अदालत में पेश किया जाए, एसएचओ को कहा जाए मुतालिका, और इसको जो है पेश किया जाए। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी ये कोई ड्रामा नहीं चल रहा कि आप दायर कर दें एप्लीकेशन और उसके बाद सिर्फ तशहीर के लिए जो है 2 दिन के लिए दायर करें और उसके बाद वापस ले लें। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, और हम जो है देखेंगे कि क्या किसी तरीके से इस केस को आगे लेकर चल लें, लेकिन फिलहाल जो है उस दरख्वास्त गुजार को जो है सामने पेश किया जाए। अच्छा, अब इसके ऊपर अब देखते हैं फर्दर क्या होता है, लेकिन ये एक बड़ी छोटी सी समाप्ति जो मैंने आपके सामने अहवाल रखा है। तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर बड़ा अच्छा मौकफ है और अपने मौकफ पर वो कायम भी है। अब तहरीक इंसाफ के असद कैसर ने वाजे कह दिया कि भाई हमें काजी साहब नहीं चाहिए इंतखाबात दोबारा, हम नहीं चाहते मुल्क के अंदर इंतखाबात दोबारा हो, हम सिर्फ यही चाह रहे हैं कि आप फॉर्म 45 जो है उसके ऊपर नजरसानी कर लें,
उसको अपने सामने रख के देख ले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कितनी नशिस्तें बनती हैं और हमारी जो मुखालफीन है उनकी कितनी बनती हैं। हम नहीं मुतालबा कर रहे कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो दोबारा से 38 अरब से ज्यादा लगाकर इंतखाबात करवाए जाए। सिर्फ और सिर्फ जो है आप ये जो जितने भी फॉर्म 45 वाला मामला है, इस मामले को जो है सिर्फ देख ले। खैर देखते हैं इसके ऊपर क्या फर्दर डिटेल्स आती हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.